चांदनी रात थी, लेकिन गांव का आखिरी किनारा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो जगह जिसे सब लोग काले पीपल के दरख्त के नाम से जानते थे, वहां कभी कोई नहीं जाता था। पर एक रात 16 साला आयशा, जो कि ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी, वहां चल दी। आयशा का दिल किसी अनजाने शहर में जकड़ा हुआ था। न जाने क्यों वो दरख्त की तरफ खौंची चली जा रही थी। हवा में जैसे सरगोशियां थीं, पत्ते ऐसे हल रहे थे जैसे कोई बुलाता हो। तभी दरख्त के नीचे से एक आवाज आई, तुम्हें देर हो गई है आयशा। आयशा का दिल धक से रह गया। सामने कोई था, लंबा कद, स्याह लिबास और आंखों में जलते हुए 2 सफेद शाले। तुम कौन हो? आयशा की आवाज कप आई। मैं ज़ारून हूं और तुमने मुझे जगा दिया है। हिस्सा 2, अजनबी का राज। ज़ारून एक जिन था, लेकिन आम जिन नहीं। वो एक मोहब्बत में जकड़ा हुआ जिन था। 300 साल पहले उसे इंसानों की दुनिया में किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब वो रिश्ता निभाना चाहा, दुनिया ने उसे जंजीरों में कैद कर दिया। अब वो आजाद था और आयशा में उसे वही पुरानी मोहब्बत झलकती महसूस हुई। ज़ारून ने आयशा को कुछ नहीं कहा, बस आने लगा। रोज आता, कभी उसके ख्वाबों में, कभी दरख्तों के साए में, कभी उसके कानों में हल्की सी सरगोशी बनकर। आयशा को अब डर नहीं लगता था। वो ज़ारून से मानूस हो गई थी। उसकी तन्हाई में अब एक खामोश दोस्त आ चुका था। हिस्सा 3, राज का इंकशाफ। एक दिन आयशा की दादी उम्मा ने उससे सख्त लहजे में कहा, वो दरख्तों के पास दोबारा मत जाना। क्यों नानी? वहां तो कुछ भी नहीं। वहां ज़ारून है और वो शैतानों के कबीले से है। आयशा को जैसे बजली लग गई। दादी उम्मा ने वो कहानी सुनाई जो कभी कोई नहीं सुनाता। ज़ारून एक लानत ज़दा जिन है, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए एक पूरे गांव को तबाह कर दिया था। इस पर एक आमिल ने मिहर लगा दी थी। अब वो सिर्फ तभी आज़ाद होता है जब कोई लड़की इससे दिल से बात करे। आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो क्या वो ज़ारून से मोहब्बत करने लगी है? हिस्सा 4, इंतकाम या मोहब्बत। गांव में अजीब वाक़ात होने लगे। लोग गायब, जानवरों की चीखें, दीवारों पर साए। सबने कहा ज़ारून वापस आ गया है। आयशा ने हिम्मत की। वो इस रात अकेली दरख्तों के पास गई। ज़ारून मौजूद था और पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था। लंबे नाखून, सफेद आंखें और सियाह धुआंसा जिस्म। तुमने सब कुछ क्यों किया? आयशा चिल्लाई। क्योंकि तुम मुझे भूल गई। नहीं ज़ारून, मैं तुम्हें समझना चाहती थी। ज़ारून की आंखों में रोशनी लर्ज गई। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ, लेकिन इस मोहब्बत में अगर किसी को नुकसान होता है तो ये मोहब्बत नहीं, लानत है। ज़ारून खामोश रहा। फिर आसमान पर बिजली चमकी। तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा ताकि तुम सलामत रहो। हिस्सा 5, आखिरी मुलाकात। ज़ारून ने अपना वजूद खुद तबाह कर दिया। धवां आसमान में तहलील हो गया, दरख्त राख में बदल गए और आयशा की दुनिया से एक साया हमेशा के लिए रुखसत हो गया। लेकिन जब भी चांदनी रात आती है, दरख्तों की सरगोशी में एक नाम गूंजता है, आयशा। और आयशा के लब हिलते हैं। ज़ारून,